नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं रशिक राजपूत और स्वागत आप सभी का इंजीनियर्स एकेडमी सीवी पे। तो दोस्तों, हमारे पिछले सेशन में हमने HPPSC जेई सिविल एग्जाम पोस्ट कोड 970 इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर किया था। पिछले सेशन में दोस्तों हमने 6 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो आपकी स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, For a given loading on a rectangular plain concrete beam with an overall depth of 600 mm। देखिए यहाँ पे आपको overall depth given है। The compressive strain and tensile strain develop at the extreme fiber are of the same magnitude। अब देखिए compressive strain और आपके पास जो tensile strain है वो सेम मैग्नीट्यूड की डेवलप हो रही है और वो है 3.0 × 10⁻⁴। The curvature in the beam cross section in meter⁻1 राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस इज। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सब कुछ आपको गिवन है। आपको जो है सिर्फ देखिए, आपने जो है बेंडिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। आपने बेंडिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा जो होती है आपके पास m/i इज इक्वल टू में आपकी σ/y E/r। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए मैं लिख सकता हूँ σ/y इंटू E इज इक्वल टू में 1/r। ठीक है दोस्तों, इसे मैं सिंपल करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है आपके पास। देखिए दोस्तों, स्ट्रेस होता है आपके पास, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और देखिए प्रोपोर्शनलिटी के जब साइन को हम हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। एक कांस्टेंट को हम जो है ऐड कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाता है σ/E इज इक्वल टू में स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐसे इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा आपके पास स्ट्रेन ओवर में y। अब ये स्ट्रेन कहाँ से आया, देखिए σ/E जो है आपके पास, σ/E वो स्ट्रेन के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए σ/E यहाँ पे क्वेश्चन में है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास स्ट्रेन के बराबर में हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ E/y इज इक्वल टू में 1/r। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको जो स्ट्रेन की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, आपने y निकालना है। देखिए y निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, y होता है आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू में कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहाँ पे देखिए टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन की जो वैल्यू सेम दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो वैल्यू गिवन है वो 3.0 इंटू में 10⁻⁴। ठीक है दोस्तों, इसे जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आपके पास बन जाता है 300 mm और इसे जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 0.30 मीटर। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। ये देखिए, ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन इसकी वैल्यू जो है आपको सेम मैग्नीट्यूड की दी गई है। तो वैल्यू आपको ये गिवन है। इसे जब मैंने सोल्व किया आपके पास बन गया 300 mm और इसे जब सोल्व किया तो ये बन गया आपके पास 0.30 मीटर। अब देखिए y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा रह जाता है। यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू आपको पता है, स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास 3.0 इंटू में 10⁻⁴ ओवर में 0.30 और इसे हमने निकालना है m⁻⁻1 की रेशो में। अब देखिए दोस्तों, इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 0.001 m⁻⁻1। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपके पास जो ए ऑप्शन है ये जो है सही हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 8th क्वेश्चन है आपके पास, वो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे लिखा है एवरेज फ्री फ्लो स्पीड एंड द जैम डेंसिटी ऑब्जर्व्ड ऑन ए रोड स्ट्रेच आर 50 km/h एंड 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। फॉर ए लीनियर स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप द मैक्सिमम फ्लो ऑन ए रोड स्ट्रेच इन व्हीकल पर आर इज। अब देखिए दोस्तों, एज पर लीनियर स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप आपके पास बनता है मीन स्पीड डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में जैम डेंसिटी डिवाइडेड बाय में 2। ये दोस्तों आपके पास बन जाएगा मीन स्पीड इंटू में जैम डेंसिटी बाय में 4। इसे जब आप सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए मीन डेंसिटी की वैल्यू, मीन स्पीड की वैल्यू आपको 50 गिवन है, जैम डेंसिटी आपको 100 गिवन है, बाय में 4। ये आएगा आपके पास 1250 व्हीकल्स पर आवर। तो देखिए यहाँ पे जो अब ऑप्शन ए है आपका ये सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास दोस्तों, वो है
in an urban area the median is provided to separate the opposite stream of the traffic as per IRC 86983 the minimum width in meter expect as indicator of the median is। अब देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा टेबल बनता है इसका। यहाँ पे बनता है, देखिए आप बना लीजिए रूरल अर्बन, यहाँ पे आप लिख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे आप लिख लीजिए मिनिमम वैल्यू। तो देखिए दोस्तों जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अर्बन और रूरल दोनों में सेम होती है 5 मीटर्स की, और रूरल में जो आपके मिनिमम वैल्यू होती है वो आपके पास 3 मीटर की, अर्बन में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1.5 मीटर की। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अर्बन एरिया की और वो पूछी गई है मिनिमम विड्थ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये अर्बन एरिया में मिनिमम विड्थ की वैल्यू आपके पास 1.5 मीटर। तो आपके पास जो ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ए हिली रोड in a hilly terrain to be laid at the gradient of 4%. A horizontal curve of radius 75 meter is laid at the location on the road. The gradient needs to be is due to the combination of horizontal curve and vertical profile of the road as per IRC the compensated gradient in percentage round off। अब देखिए दोस्तों कंपनसेटेड होता क्या है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट होता क्या है। देखिए दोस्तों जब हॉरिजॉन्टल कर्व आती है तो हम जो हमने रोड को ग्रेडियंट प्रोवाइड किया होता है उसे थोड़ा जो हम कम कर उसकी वैल्यू को थोड़ा घटा लेते हैं, हम उसे जो कंपनसेट कर देते हैं, उसे कहते हैं ग्रेड कंपनसेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शंस तो बहुत गिवन है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है IRC के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू 4% तक हो तो वहाँ पे जो ग्रेड कंपनसेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होती, वहाँ पे जो है ग्रेड कंपनसेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होती। अगर आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू 4% तक है तो एज पर IRC आपको जो है ग्रेड कंपनसेशन वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती। पर देखिए दोस्तों जो आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपके पास जो है ऑप्शन ए को सही बताया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे सोल्व होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपके पास 30 प्लस में R ओवर में R और 75 ओवर में R। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो फॉर्मूले आपके पास है, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे हम जो है कंपनसेटेड ग्रेडियंट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास ये बनता है 30 प्लस में R आपको गिवन है 75 ओवर में 75। ठीक है दोस्तों, एक ही आ गया आपके पास और एक आप वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 75 ओवर में 75। ठीक है दोस्तों 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 1 आ रही है। इसी टर्म को आप सोल्व करके देख सकते हैं, ये जो वैल्यू आएगी ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 1.3 समथिंग कुछ आएगी। तो इस 1.3 से जो 1 छोटी वैल्यू है तो इसे हम कर लेते हैं कंपनसेटेड ग्रेडियंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो आपके पास जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ पे पास 4% का। तो 4% के ग्रेडियंट से अगर हम 1% को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है 3%। ठीक है दोस्तों 3%। तो जो एज पर जो आपकी आंसर की है यहाँ पे 3% को सही बताया गया है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक कंसेप्ट मुझे पता है अगर आपके पास ग्रेडियंट जो है 4% तक रहता है तो एज पर IRC आपको वहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास 13 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल का एक बनता है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, इसे मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। देयर आर 3 पैरेलल पाथ इन ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क between a bursting node and the next merging node with only one activity in each path. Minimum number of required dummies will be। अब देखिए यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड डमीज के बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए मैं बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए जो है आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारी ऐप पे जो है ऑनलाइन ऐप पे एक्सेस जो क्लासेस का वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है और कितनी डमीज यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रही है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए इस तरह से और इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास 3 पैरेलल पाथ्स हैं इन ए नेटवर्क बिटवीन ए ब्रस्टिंग नोड एंड द नेक्स्ट मर्जिंग नोड विद ओनली वन एक्टिविटी इन ईच पाथ। देखिए दोस्तों इसे हम मान लेते हैं यहाँ पे x है आपके पास, ये y है और इसे हम मान लेते हैं दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं z दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे मैं मान लेता हूँ, ये जो आपके पास एक्टिविटी निकल रही है इसे मैं मान लेता हूँ a, इसे मैं मान लेता हूँ b, और देखिए ये जो थर्ड निकली है इसे मैं मान लेता हूँ c। अब मैं मान लेता हूँ ये जो थर्ड है आपकी ये मिल रही है यहाँ पे w से। ठीक है दोस्तों, और ये मिल रही है यहाँ पे z से, ये मिल रही है आपकी z से, ये मिल रहा है आपके पास y से और ये मिल रहा है आपका w से। अब देखिए नेटवर्क क्या होता है, जब आपके पास सारी लाइन जो है कनेक्टेड होती हैं, तो देखिए W को अगर मैं Y से कनेक्ट करूं तो मैं इस तरह से एक डमी लाइन खींचता हूं, और अगर मैं W को Z से Y को Z से कनेक्ट करूं तो मैं यहाँ पे डमी खींचता हूं। तो इस तरह से आपके पास जो है 2 डमीज हो जाती हैं, 2
डमीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन सी है वो सही हो जाता है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल ऐप इंजीनियर्स एकेडमी CBA को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके जो सूटेबल बैच आपका है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इन ए सोइल इन्वेस्टिगेशन वर्क एट ए साइट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT was conducted at every 1.5 interval up to 30 meter depth. At 3 meter depth, the observed number of the hammer blows of the three successive 150 mm penetrations were 8, 6 and 10 respectively. The standard penetration number value at 3 meter depth. देखिए दोस्तों 3 मीटर के डेप्थ पे आपसे जो है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की जो है वैल्यू पूछी गई है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनता है, यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट बनता है दोस्तों, एक और आप पहले कंसेप्ट को समझ लें। तो देखिए दोस्तों जो बीयरिंग कैपेसिटी होती है सोइल की, बीयरिंग कैपेसिटी के लिए हम बीयरिंग कैपेसिटी, इसके लिए देखो दोस्तों कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उनमें आपका आता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, फिर दोस्तों आपका आता है प्लेट लोड टेस्ट, और एक आता है आपके पास स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, और एक होता है आपके पास स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो आपके पास फर्स्ट 150 mm की जो आपके पास पेनिट्रेशन होती है, फर्स्ट 150 mm की जो आपके पास पेनिट्रेशन होती है उसे जो है कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है आपके पास फर्स्ट 150 mm पे आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है 8, 6 एंड 10। देखिए पहले की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 आपको गिवन है, तो 8 को हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास 6 प्लस में 10। 8 को हम यहाँ पे जो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद जो आपके पास दो वैल्यू बची वो आपके पास बनी 6 और 10, और इन्हें जब प्लस करते हैं तो ये बनते हैं आपके पास 16। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो यहाँ पे आपका सही हो जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल था यहाँ पे, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास फर्स्ट 150 जो mm की डेप्थ पे जो पेनिट्रेशन होती है उसकी वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो उसके यहाँ पे आपको 3 वैल्यू गिवन थी, आपने जो फर्स्ट को कंसीडर नहीं किया, 2 वैल्यूज़ को आपने प्लस किया और आपके पास 16 आंसर आ गया दोस्तों। तो देखिए इसका देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपके पास दोस्तों 31 वो न्यूमेरिकल का था। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे लिखा है द रिड्यूस बीयरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 87 डिग्री साउथ वेस्ट। ये देखिए यहाँ पे ये साउथ नहीं होना था, ये क्वेश्चन में गलत है। द रिड्यूस बीयरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 87 डिग्री वेस्ट, द होल सर्कल बीयरिंग वुड बी। अब देखिए होल सर्कल बीयरिंग पूछी गई है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन आपके पास बन जाता है, ये क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल आपके पास बन जाता है दोस्तों। देखिए इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपके लिए जो है एक क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये क्वाड्रेंट बनता है आपके पास कुछ इस तरह। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको रिड्यूस बीयरिंग गिवन है जो आपके पास क्वाड्रेंटल सिस्टम में आपको दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये दी गई है नॉर्थ 87 डिग्री वेस्ट। देखिए दोस्तों ये था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये देखिए आपको दी गई है ये नॉर्थ 87 डिग्री वेस्ट पे, 87 डिग्री पे। यहाँ पे आपसे जो आपके होल सर्कल बीयरिंग पूछी गई है। तो दोस्तों देखिए होल सर्कल बीयरिंग जो है हमेशा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम मेज़र करते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मेज़र करेंगे तो ये यूँ जाएगी दोस्तों यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है, ये आपको पता है कि पूरा सर्कल आपके पास 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है। यहाँ से मैं 87 डिग्री को माइनस कर देता हूँ, तो ये जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी आपके पास 273 डिग्री। और ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मुझे लगता है इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो तो आप हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप सूटेबल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब पे जो इस वक्त आप हमारा सेशन हाईवे इंजीनियरिंग का चला है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।